लेक्चर नंबर 14 को आज हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, दिए गए पासे को मोड़ने पर कौन सा अक्षर के फलक के विपरीत फलक पर होगा। तो याद रखें इसका ये रिलेशन होगा ऐसे, ठीक है। उसी प्रकार से इस यहाँ पे इसका ये रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या, के और एम। तो इनका आंसर ये कहलाएगा, मतलब के का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, एम से। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में फर्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में होस्ट को 9724 लिखा जाता है, वहीं KINDO को 45310 लिखा जाता है। तो KNOWS को 3765 अगर लिखा जाए तो उसी कोड भाषा में W को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आया हुआ है, इसको पहले हम बना लेते हैं सभी नंबर्स को। जैसे W चाहिए तो W ये लिखा है ना, मतलब इसका आंसर इन्हीं नंबर्स में से ही आएगा, 37654 में से, ठीक ना। इनके अलावा नहीं आएगा, ठीक ना। मतलब ये डिजिट कोई भी आ सकते हैं। अब इनमें डब्लू चाहिए और इसमें देखते हैं कॉमन नंबर कौन है। यहाँ यस लिखा है, इसमें भी यस है, तो इनको हम काट देते हैं। जब इनको काटे तो यस का आंसर पता चलेगा। तो दोनों में सेम नंबर देखते हैं, तो 7 मिला है, 7 मिला है, और 4 मिल गया, ठीक है। तो कोई और नंबर होगा जो सेम मिलेगा, ओ मिल गया, ठीक है। तो ये 2 नंबर कट गए, मतलब ओ और एस के नंबर फिनिश हो चुके हैं। अब बचा है के और डब्लू का। तो के डब्लू को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब डब्लू को लिखने के लिए 3 6 5 में से कोई आंसर आएगा, मतलब 7 तो आना नहीं है, 4 भी नहीं आना है, 3 6 5, ठीक है। तो 6 और 5 ऑप्शन बचे। तो अब फिर से कॉमन वैल्यू देखते हैं। तो कॉमन में मतलब यहाँ के है, यहाँ के है, तो इसमें से के कटेगा और इसमें से के कटेगा। तो के लिए नंबर दोनों में सेम देखते हैं कौन सा नंबर है। तो यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है, ठीक है। तो 5 5 कट गया, मतलब के का जो आंसर है वो 5 होगा। और पूछा किसका, डब्लू का। अब बचा क्या, के भी कट गया, एन और डब्लू बचा। तो एन और डब्लू में से 3 या 6 का होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में 3 कहीं है नहीं, कंफर्म हुआ। ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ 6 बचा है, 5 तो के की वैल्यू होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 6, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा, बताना है आपको। क्योंकि ये नंबरिंग देख रहे हैं, 9 से 15 को डिवाइड करेंगे तो ऐसी वैल्यू आएगी नहीं। मैं क्या करता हूँ, मैं प्लस और इंटू को दोनों को डिवाइड करके देखता हूँ, ठीक है। प्लस और इंटू को डिवाइड करूंगा, अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ इंटू और यहाँ प्लस लिखूंगा तो इंटू करूंगा तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, ठीक ना। इसलिए इनको नहीं चेंज कर रहा, डिवाइड और इंटू को यहाँ पे, ठीक है। ये क्या लिखा है, इंटू और डिवाइड है, ठीक है। मैं चेंज कर रहा हूँ दोनों नंबरों को। तो चेक भी कर सकते हैं, चलिए पहले कोई चेक कर लेते हैं। 15 इंटू हुआ 9 और डिवाइड, यहाँ डिवाइड हो जाएगा 8 प्लस 12 माइनस 4, ठीक है। तो देखिए 8 से वैल्यू कट नहीं रही है, ठीक है। किसी भी प्रकार से नंबर्स कट नहीं रहे, इसलिए इसका आंसर नहीं आएगा, रॉन्ग। अब हम क्या करते हैं, इंटू और डिवाइड को चेंज करते हैं, ठीक है। दोनों को चेंज करके देखते हैं, प्लस और डिवाइड को। तो प्लस और डिवाइड में ये है, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। तो 15 डिवाइड की जगह प्लस आ गया 9 और यहाँ पे इंटू रहेगा 8 और प्लस की जगह डिवाइड, डिवाइड पे 12 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दे तो प्लस माइनस 4 लिखे रहिएगा। 9 इंटू 8 रहेगा, अपॉन में 12 आ गया, माइनस 4। अब देखिए 4 दूनी 8, 4 3 12 और 3 से 9 कटा तो 3, तो 3 दूनी 6 हुआ, 15 प्लस 6 माइनस 4, 15 माइनस 6 में 2, 6 में 4 गया तो 2, 15 प्लस 2 बराबर 17। इसका करेक्ट आंसर 17 आया ना ये। तो इसका क्योंकि ये दो कौन से सिंबल थे चेंज करने के, तो प्लस और डिवाइड थे, तो इसका करेक्ट आंसर भी होगा, ठीक है। आप 1 बाई 1 करके सभी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में ऐसा हो सकता है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्या होता है, कोई भी पेपर सेट होता है, उसको बताने के पहले मैं पहले से सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक ना, जिससे मुझे फास्ट हो इन क्वेश्चनों को समझाने के लिए, ठीक है। आइए, आप चाहें तो सभी ऑप्शनों को चूज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि सही, तो ऐसा तो नहीं सर ने जो बताया वो रॉन्ग भी हो सकता है। तो आप चेक कर लें, बाकी मैं सॉल्व करके ही आपको पढ़ाता हूँ, पहले सॉल्व करता हूँ, ठीक है। इसमें देखते हैं प्रश्न के चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो इसमें मैं एक चीज को कॉमन वैल्यू पुट किया, यहाँ पे ट्राइंगल 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, इस बार 4 हुआ, तो 5 होना चाहिए। तो जिसमें 5 ट्राइंगल हो गए वही करेक्ट आंसर होगा। ऊपर से सीरीज के साथ देखो ऐसे गया है, सीरीज के साथ, तो सिमिलरली सीरीज इसकी है,
इसकी है नहीं क्योंकि इधर उधर ट्रायंगल, इसका एक ट्रायंगल यहाँ एक यहाँ, तो ये भी रॉन्ग, और ये 6 हो गया, तो ये भी रॉन्ग। ठीक है, करेक्ट आंसर है। इसमें भी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो इसमें मैंने भी ट्रायंगल को ही कॉमन पॉइंट माना, तो एक ट्रायंगल फिर सर्कल फिर ट्रायंगल फिर सर्कल फिर ट्रायंगल, तो फिर एक सर्कल आया, तो सर्कल के बाद तुरंत ट्रायंगल, मतलब दो ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल आना चाहिए, 3 ट्रायंगल हो गए और 2 सर्कल, तो ये हो गया। ऊपर से एक चीज देखो, ट्रायंगल ऊपर ही रहेगा, इसमें ट्रायंगल का ये जो कॉर्नर पॉइंट है नीचे आ गए, तो ये रॉन्ग है। इसमें 2 ट्रायंगल, ये रॉन्ग है। इसमें 3 ट्रायंगल लेकिन एक ऊपर बाकी 2 नीचे, ये रॉन्ग है, तो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, 5 व्यक्ति अमांडा, बेन, कैरोल, डेविड और एमिली एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर, तो केंद्र सर्कल बना लिया, 1 2 3 4 और 5 कर दिया, केंद्र की ओर है, मतलब इनका जो दाया बायां होगा इस प्रकार से, ये आपका दाया होगा और इधर बायां होगा। ठीक है, ऐसे बनेगा। अब बोलता क्या है बेन और डेविड के बीच में कैरोली बैठी है, तो हम कहीं पे रख देते हैं, कैरोली को यहाँ रख लिए, कैरोली, और यहाँ बेन और डेविड को रख दिए, बेन यहाँ हो गए, डेविड हो गए। ठीक है, डेविड, ऐसे पुट कर दिया। फिर इसके बाद एमिली अमांडा के बीच बैठी, एमिली अमांडा के बाईं ओर बैठी, अमांडा और डेविड पड़ोसी नहीं है, तो डेविड पड़ोसी नहीं अमांडा का, तो अमांडा यहाँ नहीं बैठेगा, तो श्योर हुआ कि अमांडा यहाँ बैठेगा, अमांडा बैठ गया। क्या बोला है, एमिली अमांडा के बाईं ओर, तो ये देखो इधर बायां होता है, मैंने पहले ही बताया, इधर दायां, तो ये हो गया, एमिली हो गई। इस प्रकार से सर्कल तो क्रिएट हो चुका है। अब इसके आंसर तक हम लोग पूछते हैं, देखते हैं। ठीक है, अमांडा के ठीक दाएं कौन बैठा, तो ये अमांडा हुए, इनका दाया इधर है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एमिली। ठीक ना, एमिली इसका करेक्ट आंसर। तो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि कैरोली के जस्ट सामने कौन बैठा है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में सेंड करें। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को पहचानना है, तो यहाँ देखिए 1 आया, फिर 16, फिर 16 के बाद फिर 31 आया, मैंने ऑब्जर्व किया कि इसमें 15 ऐड किया तो 16 आया, फिर 15 ऐड किया तो 31 हुआ, फिर 15 ऐड किया तो 46, तो अगला नंबर भी 15 ही ऐड करना, तो 5 एक 6 होगा और 6 एक 7, यानी 76 इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में एल्विन 11 को GNGX जीपी लिखा जाता है, तो यहाँ ई का नंबर है 5, एल का होता है 12, ई का नंबर है 5, फिर से वी का नंबर 22 है, ई का 5 होता है, इनका 14 होता है। क्योंकि यहाँ जी है, जी का क्रमांक 7 है, तो 5 + 2 किया गया है, 7 हुआ, फिर 12 + 2 14 हुआ, यानी +2 का इंक्रीजिंग वैल्यू है। ऐसे यहाँ देखें 20 2 22 हो रहा है, 23 2 25 हो रहा है, क्योंकि मुझे क्या है, कोडिंग टू कोडिंग के जितने भी लेटर हैं, अल्फाबेटिकल लेटर हैं, मुझे याद है। तो आपको पहला काम ये करना है कि इनके जो लेटर हैं उनके नंबर से याद होने चाहिए, किस नंबर पे कौन सा लेटर है। तो ये टी है, इसका क्रमांक 20 होता है, ये 23 होता है, ये 5 है। ठीक ना, इस प्रकार से दो दो इंक्रीज हो रहा है। तो इसी प्रकार से हम 2 को पुट करेंगे, तो ये 6 होता है, तो 6 + 2 8 होगा, तो एच वैल्यू आएगी। 15 2 17 यानी क्यू आएगा, तो एच क्यू वाला आंसर सही होगा, तो ये गलत ये गलत, एच के बाद टी आया, इन दोनों में से कोई एक। फिर 18 2 20 होता है, 18 में +2 करें तो 20, तो टी दोनों सही हो सकते हैं। फिर 20 2 22, और 22 का क्रमांक भी होता है, इसका करेक्ट आंसर ये बन जाएगा, क्योंकि यहाँ यू दिया है 21 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन को कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आपको क्या करना है, कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं, इनको पढ़ना है, और देन उसके बाद कथन और निष्कर्ष को मैच कराना है, जो भी करेक्ट आंसर वो सही होगा। तो सभी WC हैं, तो मैं मान के चलता हूँ ये W हुआ, और ऐसी इसकी बेसिक देखना, तो आपको फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर को ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। वहीं कुछ PW हैं, तो मैं मान के चलता हूँ कि कुछ जो P है वो W है, ऐसे कर दिया, P रख दिया। ठीक है, अब निष्कर्ष में कुछ CP है, कुछ जो C है, ये बाहर वाला है, कुछ जो CP है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है थोड़ा सा हिस्सा, वहीं पे कोई पी सी नहीं है, कोई भी पी जो है सी रॉन्ग है, क्योंकि कुछ हिस्सा पी दिख रहा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बताया कुछ सी पी है, फिर बोल रहा कुछ पी सी नहीं, जब कुछ सी पी हो सकता है तो कुछ पी सी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, ये मान के चलिए ऐसे, ये पी और सी है, बोला कुछ पी, कुछ कुछ जो सी है वो पी है कुछ हिस्सा, अभी बोल रहा कुछ पी और सी, मतलब कुछ पी जो है वो सी है, क्यों नहीं हो सकता, जब ये इसके कुछ हो सकता तो ये भी है इसका, है ना, आधा आधा हिस्सा दिख रहा, मतलब ये जो लाइन है सी की है, इसके परिवार में, ऐसे पी की ये लाइन सी के परिवार में, तो कुछ हिस्सा है। वहीं कुछ सी डब्ल्यू है, ये जो सी दिख रहा है इसका कुछ आधा हिस्सा डब्ल्यू में, बिल्कुल करेक्ट है। जब क्या होता है, इस प्रकार से सर्कल बनाओ तो बाहर से अंदर कुछ क्वेश्चन सही होता है, तो करेक्ट आंसर हो गया, मतलब पहला सही है और तीसरा सही है, तो इसका देखते हैं, पहला और दूसरा रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी पहला तीसरा, इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। चलिए
इसी के साथ हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन और दिस लेक्चर। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा बताना। तो 84638384 मैंने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो 79 आ रहा। मैंने ये देखा -79 हो रहा। आप सब्ट्रैक्ट करके तो चेक कर लें, -79 ही आ रहा है। -79 फिर से -79, ठीक है। देखिए जैसे ही आप 79 सब्ट्रैक्ट करेंगी तो 15 में 9 गया तो 6 आएगा, करेक्ट। फिर 8 हुआ तो 10 में 8 गया तो 2 आया, करेक्ट। फिर यहाँ 1 आएगा, ठीक ना। तो ये मतलब 79 को माइनस किया जा रहा है। तो अगला नंबर भी जो होगा 79 ही माइनस करना। तो यहाँ सब सेपरेट करिए तो 9 7 16 हुआ, 8 4 12 हुआ, 1 8। तो करेक्ट आंसर ये होगा बी। इस प्रकार ये लेक्चर होता है कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।